हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, भाप आश्वन विधि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा इस विधि को स्पष्ट चित्र से समझाइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, भाप आश्वन विधि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगर हम देखें तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील होते हैं, उनका शोधन भाप आश्वन विधि द्वारा किया जाता है। तो हमने क्या देखा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील होते हैं, उनका शोधन हम भाप आश्वन विधि द्वारा करते हैं। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल की उदाहरण, तो जैसे कि हम ले लेते हैं एनिलीन। तो जो हमारा एनिलीन होता है, ये हमारा जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील है। इसको हम क्या करते हैं, भाप आश्वन द्वारा शोधित करते हैं। तो और प्रश्न में क्या दे रखा था, इस विधि को स्पष्ट चित्र से के साथ समझाइए। तो अगर हम इसके चित्र की बात करें, तो ये जो चित्र है, ये हमारा क्या है, भाप आश्वन का चित्र है। भाप आश्वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाष्प, और यहाँ हमारा होता है जल वाष्प प्लस द्रव्य वाष्प, और यहाँ हमारा होता है जल, और यहाँ पे हमारा होता है शुद्ध द्रव्य प्लस जल, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, अशुद्ध द्रव्य। तो अगर हम इस चित्र में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्लास्क होता है। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा फ्लास्क होता है, यानी कि आश्वन फ्लास्क। और ये हमारा क्या होता है, जल। और यहाँ पे हमारा क्या लगता है, ये हमारा बर्नर है, ये गर्म करने की सहायता करती है। तो यहाँ से अगर हम इसको गर्म करते हैं जल को, तो यहाँ पे क्या होता है, भाप बन के यह इधर जाता है और इस फ्लास्क में जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, इसको भी हमें आश्रित करना रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, अशुद्ध द्रव्य होते हैं, जिसको हमें आश्रित करना होता है। और यहाँ से अगर भाप निकलता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कंडेंसर। यहाँ पे इसमें जाता है और यहाँ से एक ठंडा होके क्या होता है, ये शुद्ध द्रव्य यहाँ पे निकल जाता है। तो ये हमारा क्या है, बीकर है। तो ये जो हमारा बीकर होता है, इसमें क्या होता है, जो रिसीवर होता है, यानी कि यहाँ पे आके हमारा आश्रित द्रव्य आ जाता है, आश्रित द्रव्य इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा भाप आश्वन विधि संपूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये हमारे दो आश्वन फ्लास्क लगे होते हैं। ये हमारा क्या है, आश्वन फ्लास्क है, आश्वन फ्लास्क। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जल हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे वाष्प बन के इस फ्लास्क में जाता है। तो यहाँ पे अशुद्ध द्रव्य होते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, भाप बन के यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे ठंडा होके यह शुद्ध द्रव्य, यानी कि जो हमारा आश्रित द्रव्य है, इस बीकर में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो हमने क्या देखा था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील होते हैं, उनका शोधन भाप आश्वन विधि द्वारा करते हैं। जैसे कि उदाहरण में हमने क्या देखा था, एनिलीन, जो हमारा जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील होता है। और यहाँ पे हमने इसका चित्र भी देखा भाप आश्वन का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।